हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किन बातों का, किन एस्पेक्ट्स का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे जीएस मेंस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, और हर साल यहां से बहुत से सवाल आते हैं। आज जानेंगे किस सेक्शन से सवाल है आपका। सब यूनिट वन में जो इंडियाज नेबरिंग रिलेशंस हैं, इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस, उसमें से आज अफगानिस्तान में जो रीसेंट फॉर्मेंट्स हुई हैं और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान has flared up Taliban emergence, geopolitical inflow, and thus instability in the region. Discuss the options available for India to deal with the issue. तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसे कैसे अप्रोच करना है उस पर हम ध्यान देखेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में भी मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि 3 चीजों का ख्याल हमें रखना है जब कभी भी हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और वो 3 कौन से पॉइंट है आपके? पहला है डायरेक्टिव, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन जो है वो जा रहा है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव। सेकंड है सेंट्रल थीम, क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। जब तक आपको थीम ही नहीं क्लियर है आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। और तीसरा है किस कंटेक्स्ट में ये सवाल है। अब देखिए, इंडो अफगानिस्तान रिलेशन पर तो बहुत से सवाल बन जाएंगे, लेकिन किस कंटेक्स्ट में है, प्रेजेंट सिनारियो पर यह सवाल बन रहा है, तो उसी कंटेक्स्ट में आपको आंसर भी करना पड़ेगा। अब डायरेक्टिव की बात करते हैं सबसे पहले। डायरेक्टिव में डिस्कस ही है, ठीक है। और जब कभी भी डिस्कस आपके डायरेक्टिव में होता है, इट इज क्वेश्चन में बेसिकली एक लिबर्टी मिल जाती है एस्पिरेंट्स को कि एक डिबेट की तरह वो अपने पॉइंट्स को, सभी आइडियाज को संजो सकता है। बात जो ध्यान देने वाली है कि एक होलिस्टिक अप्रोच आपको रखनी है कि जब कभी भी आप आंसर्स लिखेंगे आपको उन्हें क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पॉइंट्स लिख रहे हैं। इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड आपके सभी पॉइंट्स रहने चाहिए सवाल के साथ। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को समझेंगे। डायरेक्टिव है डिस्कस, एंड नाउ कीवर्ड जो है या सेंट्रल थीम क्या है उस पर बात करते हैं। तो अभी जो यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ है अफगानिस्तान से, उसकी वजह से जो एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, तालिबान की इमरजेंस की वजह से एक रीजनल जियोपॉलिटिकल इनफ्लो हुआ है और इंस्टेबिलिटी इन द रीजन क्रिएट हुई है। एक तो ये, मतलब क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। दूसरा है डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडिया टू डील विद इशू। तो एक तो बात की है कि भाई ये जो एकदम से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, या क्या इश्यूज, कंसर्न जो है वो बन सकते हैं। पहला तो ये पार्ट है। दूसरा है कि भाई इंडिया, अब इंडिया को भी तो समस्या है, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडिया के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं डील करने के लिए तालिबान के साथ। तो 2 पार्ट्स में इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप बेसिक आपको समझ आया हो। चले, नाउ डिस्कस, लेट अस ओपन द क्वेश्चन। सबसे पहले डायरेक्टिव की हमने बात की, तो मैंने अभी आपसे कहा कि डिस्कस एक बेसिकली ओपन डिबेट ही होती है जिसमें सभी पॉइंट्स को जो टॉपिक से संबंधित हैं जोड़ा जाता है, ठीक है, एक ही मंच पर, एक ही माला में पिरोया जाता है। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, मतलब कनेक्टेड रहने चाहिए सभी पॉइंट्स सवाल के साथ। इंट्रोडक्शन में बात करें, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ही पढ़ता है कोई भी एग्जामिनर की क्या लिखा है स्टूडेंट ने। तो इंट्रोडक्शन में आप 2 चीजें लिख सकते हैं कि भाई जो सडन यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट पूरे रीजन में हो गई है, बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, 1-1.5 साल में ही ये सडनली सब कुछ हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक पावर वैक्यूम भी, स्पेशली मिलिट्री पावर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से ही तालिबान का राइज हुआ। जब तक यूएस प्रेजेंस थी यहां पर, तालिबान को मौका ही नहीं मिला कभी राइज करने का, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पर जो फर्दर पॉइंट्स है उनके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे, क्या आगे इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है या नहीं, ठीक है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब जरा बॉडी बेस समझते हैं। तो बॉडी मैंने आपको बताया कि बॉडी में हम सेंट्रल थीम का ही आइडिया लेके चलेंगे और उसमें हम दो भागों में से विभाजित कर देंगे। पहला हम जानेंगे कि जो सडन इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है उसकी वजह से क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका भारत के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। दो चीजें हम करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो लेट अस डिस्कस, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है आपका कि यूएस एग्जिट की वजह से तालिबान की इमरजेंस हुआ और उसकी वजह से जो रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम आप लिख सकते हैं कि भाई एक सिविल वॉर होने की सिचुएशन हमें लग रही है। रिसेंटली वी ऑल हैव सीन दैट कि क्या हुआ कि जैसे ही विड्रॉल हुआ यूएस ट्रूप्स का, तालिबान ने रिकैप्चर किया पॉलिटिकल पावर को अफगानिस्तान में और उसकी वजह से क्या हुआ, तालिबान और जो करंट अफगान गवर्नमेंट है उनके बीच जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट जो आम जनता है वो पिस रही है, काफी लोग इवैक्यूएट किए हैं, ठीक है। काफी बम्बार्डिंग हुई है या फायरिंग्स हुई है बहुत जगहों पे, बहुत एरियाज में तालिबान ने गवर्नमेंट ऑफिस जो ऑफिसेज हैं उन पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं। तो एक सिविल वार का माहौल बन गया है बिकॉज ऑफ दिस सडन जो राइज हुआ है तालिबान का और जो यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइनीज सपोर्ट टू तालिबान। अब इसमें भी दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। पहला है चाइना को सपोर्ट है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा क्लोजनेस रही है। जो पुराना तालिबान था, ओल्ड तालिबान था, उस समय से ही तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना के रिलेशन तालिबान के साथ अच्छे बनने की संभावना है। और दूसरा, कल को जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है चाइना का अफगानिस्तान में, उसको भी आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलेगी, ठीक है। भारत को नुकसान हो सकता है बट चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट्स गोइंग टू हेल्प चाइना लॉट। सेकेंड इसमें जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिंगजियांग प्रोविंस है आपका, ठीक है, जिंगजियांग जो प्रोविंस है आपका कश्मीर के बिल्कुल ऊपर है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं एंड चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो भी एक्सप्लॉइट करती है उन्हें। वहां पर चाइनीज सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है तालिबान, तो उनके संबंध अच्छे हैं। यह भी एक कारण है कि चाइना की क्लोजनेस तालिबान के साथ है, ठीक है। ये दो बहुत बड़े कारण हैं और अगर दोनों ही नजरिए से देखें तो भारत को इससे नुकसान है। नेक्स्ट है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर ईरान बीच में आएगा। देखिए ईरान जो है पड़ोसी देश है, बहुत लंबे समय से हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद अफगानिस्तान। बट अब जैसे ही राइज हुआ है तालिबान का इस क्षेत्र में, तालिबान जो है एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। तो अब शिया धर्म को मानने वाले ईरान में जो स्पेशली पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, पर्शियन स्पीकिंग माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको बहुत खतरा है। पहले भी 20 साल पहले की मैं सिनारियों की बात करूं सो अफगानिस्तान तालिबान जो है अफगानिस्तान से काफी अटैक करता था, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की आने वाले समय में संभावना रहेगी। नेक्स्ट है पाकिस्तान इंटरफेरेंस। अब अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तालिबान जो पाकिस्तान है उसका इंटरफेरेंस बढ़ेगा। देखिए दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही थी, एक थी अलकायदा और दूसरी थी तालिबान, ठीक है। और ये दोनों ही संस्थाएं को बनने में यूएस और आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्लोजनेस तालिबान के साथ बहुत ज्यादा है और तालिबान सरकार में आती है तो फिर पाकिस्तान का इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, विच इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये कुछ पहलू हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या भारत के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो पहला है भाई भारत के लिए क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से हैं तालिबान के साथ डील करने के लिए। क्यों अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है। देखिए 20 सालों में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में रही तो भारत ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की थी। अब भारत उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सलमा डैम है, फुले कुमरी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, हेरात में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे डेलाराम प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स में भारत ने इन्वेस्ट किया। ये आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग अ फ्यूचर तालिबान रिजीम सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। तो ये भारत के लिए बहुत खतरे की घंटी होगी अगर ऐसा तालिबान सत्ता में आता है जो पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड है।
वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स विद पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स अगर तालिबान का सपोर्ट रहेगा पाकिस्तान को, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या हमारे जो भी नेशनल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो खतरे में ही रहेगा, हमेशा डेंजर में रहेगा। नेक्स्ट है एंटी इंडिया टेररिस्ट गेट सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान। ठीक है, ये भी पुराना अगर हम देखें तालिबान, देखिए क्या है ना कि अभी नया तालिबान कैसे काम करेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, पर ज्यादा संभावना यही है कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। ठीक है, सो जो ओल्ड तालिबान था दैट वाज ऑलवेज सपोर्टेड एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है। और अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है सो नॉट गुड फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत खतरे की बात है। नेक्स्ट है अब क्या किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो भी है भारत का, वो तो यही है कि भाई हमारे जो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, भारतीय लोग वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें, उनको इवैक्यूएट किया गया काफी हद तक, और जो वहां रह रहे हैं जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर है वो भी सुरक्षित रहे, और हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी सेफ रहें। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, या किसी भी प्रकार की नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित इशू ना हो। लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। देखिए कभी भी लड़ाई झगड़े से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है। 20 साल से एक स्टेबिलिटी थी अफगानिस्तान में, और भारत के लिए एक अच्छे अवसर क्यों थे, क्योंकि पॉलिटिकल जो सरकार वहां सत्ता में थी उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्राइसिस का हल हो सकता है। अब और क्या हमारे लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं, रशियन सपोर्ट। देखिए तालिबान के साथ पिछले कुछ बहुत सालों से, मतलब एक जब से तालिबान का अंत हुआ है उससे 5-10 साल के बाद ही रशिया के साथ तालिबान की टॉक्स चलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ तालिबान के टॉक्स नहीं थे, लंबे समय से टॉक्स चल रहे थे, एंड वी हैव अ गुड रिलेशन विद रशिया। तो रशिया के माध्यम से हम तालिबान के साथ जो है अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये विकल्प नहीं है दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक विद तालिबान। ठीक है, तो रशिया का रोल यहां इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान, देखिए ईरान की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान ये दोनों ही देश हमारे लिए गेटवे हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है, या वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। तो ये दोनों ही जो देश हैं हमारे बहुत, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसी प्रकार से ईरान में भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं। छाबार पोर्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। एंड देन जो भी छाबार पोर्ट में बिल्डअप हुआ है, भारत ने किया है, ठीक है, सो वो सारी आगे फर्दर कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ ही बनती है। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई जो ईरान है उनके हितों की भी रक्षा करें भारत, और संबंध बेहतर रखें। भले ही कल को शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफगानिस्तान के साथ ईरान के रिलेशन खराब होते हैं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे डिफरेंट जो रीजनल प्लेयर्स हैं, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, या और ऐसी संस्थाएं जो इस रीजन में एक्टिव हैं उनकी मदद ली जा सकती है। यूनाइटेड नेशन को इंटरवेंशन करना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आप इसमें ऐड करेंगे ताकि इस समस्या का कोई ना कोई भारत के लिए हल निकले, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकले। तो चलिए स्टूडेंट, ये कुछ ऑप्शंस फॉर इंडिया है। अब जरा हम कंक्लूजन देखते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकता है। दो चीजें कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने अभी बात की यूनाइटेड नेशन और एससीओ जैसी संस्थाएं हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको इंटरप्शन करना चाहिए इसमें। ठीक है, आप इस समय यू कैन नॉट सिटिंग बाय, यू कैन नॉट एंजॉय, ठीक है, कि आप किनारे पे बैठे और आप पूरा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये वो समय है जब आपको इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, इस समस्या को कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में 9/11 जैसी एक्टिविटीज फिर हो सकती हैं। और अब 20 साल बाद का समय है, टेक्नोलॉजी हर प्रकार से फंडिंग एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा है भारत को इस बात को अब स्वीकार करना होगा दैट तालिबान इज इन पावर नाउ, और हमें कांस्टेंट टॉक्स तालिबान के साथ करने पड़ेंगे टू सेव अवर नेशनल इंटरेस्ट देयर in the form of a diaspora and इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल के लिए जो सवाल आपका डिस्कशन में रहेगा, ठीक है, कल हम बात करेंगे रीजनल ग्रुपिंग्स से ही सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। रीजनल ग्रुपिंग्स या फिर ग्लोबल जो ग्रुपिंग्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।